एक और बात कह के निष्कर्ष निकालते हैं। बिहार के ही लाटू महाराज थे, उनका नाम ऐसे लाटू महाराज था, लेकिन ऐसे नाम था उनका स्वामी अद्भुतानंद। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ नौकर थे, काम करते थे, उनके भक्त थे। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी बात पर लाटू महाराज ने कहा मुझे भी समझाओ। तो वो लाटू महाराज से बोले कैसे समझाए, तुम पढ़े लिखे होते तो ना समझा देते। देखिए लाटू महाराज ने क्या कहा, बिना पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा तुम इतने पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ को समझा नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा अरे ये लेटो प्लेटो की तरह बातें करता है, लेटो तो प्लेटो है, बहुत गुड़ बात करता है। हमें कहा था इतना विद्वान हो कि अनपढ़ को पढ़ा ही नहीं सकते। जब बेलूर मठ बन गया, वहां की दिनचर्या बन गई कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, तो लाटू महाराज ने कहा कि हम तो नियम मानेंगे नहीं, फिर हमें लोग बेकार परेशान करेंगे, इसलिए हम चले जाते हैं, कहीं पड़े रहेंगे। सभी ने कहा तुम नियम मत मानो, तुम सिर्फ काम करो। बोले नहीं 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 रहेंगे। एक सामान्य कर्मचारी के यहाँ रहकर उनकी सेवा करते रहे। सोच लीजिए, एक से एक अद्भुत लोग थे उनके सामने। कभी खाना मिलता था लाटू महाराज को, कभी नहीं मिलता था। जब स्वामी विवेकानंद को पता चला तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जिनके यहाँ प्लेटो यानी लेटो रहते हैं। वहां रह करके जो ज्ञान, जो उष्मा तब बिखरता रहता है, उससे वह घर दिव्य हो रहा है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। वहां रह करके जो ज्ञान, जो उष्मा तब बिखरता रहता है, उससे वह घर दिव्य हो रहा है। किसके लिए? एक अनपढ़ व्यक्ति, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नौकर के लिए स्वामी विवेकानंद के ये उद्गार है। अब आप सोचिए, रमन महर्षि आज धरती पर होते तो क्या करते, पता नहीं क्या करते। हाँ, लेकिन रमन महर्षि का होना धरती का सौभाग्य होता है। जब बुद्ध महावीर का जमाना होगा तो धरती का सबसे सौभाग्यशाली क्षेत्र बिहार होगा, क्योंकि दोनों ही थे। बिहार के बराबर का सौभाग्य उस समय धरती के कोने कोने में किसी का नहीं होगा, जहां बुद्ध और महावीर एक ही धरती पर एक ही समय विचरण करते होंगे। ये परम सौभाग्य की बात है। कोई आदमी 100% ईश्वरनिष्ठ है, ईश्वर निष्ठा में अपना जीवन गुजार रहा है, अपने जीवन को गुजार रहा है समर्पण के साथ, तो मान करके चले जहां वो रह रहा है उस स्थान का सौभाग्य है। कानपुर के पास पाली वाले नागा बाबा रहते थे, नागा निरहंकारी। जिस समय वो वहां रहते थे नागा महाराज, तो पूरा क्षेत्र सुगंध से गमकता रहता था, दिव्यता से ओतप्रोत रहता। भगवान बुद्ध भी जहां रहते थे, कुटीर में, पद्म कुटीर उसका नाम था। जो लोग मिलने आते थे 2-3 किलोमीटर दूर से ही पद्म गंध फैली रहती थी, कमल की खुशबू। सोचिए, एक व्यक्ति के रहने से जो ओतप्रोत है ईश्वरीयता से, दिव्यता से ओतप्रोत रहता था वो क्षेत्र। सच में ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति से ईश्वरीय सुगंध आती है। हालांकि कहने वाले नागा बाबा महाराज के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, अरे चिंतन का जो स्तर है, तल है, उसी अनुसार उसी तल पर आदमी सोचता है और किसी के लिए धारणा बना लेता है। विचलित मत होइए आलोचना से। जैसे स्वामी जी विचलित होते थे लेकिन शांत रहते थे, उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल में रहना बंगाल के लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उनके बारे में लोग क्या क्या नहीं कहते रहे। उस समय विवेकानंद जी का बंगाल में रहना, चूंकि भूमि उर्वर थी, तो अनेकों महापुरुष बंगाल में पैदा हुए। प्रत्यक्ष में तो भारत में महात्मा गांधी को श्रेय मिला राष्ट्रीय आंदोलन का, लेकिन स्वामी विवेकानंद के कारण, श्री अरविंद के कारण निश्चित रूपेण भारत में एक चैतन्यता की आभा आई। रमन महर्षि का दक्षिण भारत में रहना निश्चित रूपेण वहां के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन बुद्ध और महावीर वाली चैतन्यता निश्चित रूपेण अलग हटकर थी। वो धरती, वो जगह, वो भूमि, वो लोग परम सौभाग्यशाली होंगे जो उस समय पैदा हुए होंगे। जब बुद्ध पैदा लिए थे तो जानते हैं क्या हुआ था? स्वयं ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि मेरे सामने, मेरे काल में साक्षात बुद्ध परमात्मा की चेतना धरती पर आई है। और एक बात जानिए, बुद्ध के काल में कोई एक शिष्य नहीं, 5-7 शिष्य ऐसे थे जो उनके जीवन काल में, उनके जीवित रहते ही बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे, बुद्ध हो गए थे। ऐसे कई गुरु हैं जिनके जाने के बाद, देहावसान के बाद शिष्यों ने आत्म साक्षात्कार किया होगा, लेकिन बुद्ध एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनके सामने शिष्यगण बुद्ध हो गए थे। ये दुर्लभ घटना है, ये दुर्लभ घटना है। तो आज के दिन, इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, हम स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं करें बल्कि चल पड़े, तब हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होगा। अगर हम प्रेरित होते हैं उनके इन विचारों से। विषम परिस्थितियों में भी हम अपने लक्ष्य को ना भूलें। जो हमारा लक्ष्य है एकाग्र रहे, तभी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाना सार्थक होगा, ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना सार्थक होगा। सभी जो लोग बैठे हैं, इनके जीवन में भी कुछ ना कुछ विसंगतियां होंगी, परेशानियां होंगी, कष्ट होंगी, कठिनाइयां होंगी, अभाव होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। उसका रोना मत रोइए। कई दिनों तक जो व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा, वो राष्ट्र की चिंता करेगा, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए लग जाएगा। गहरी बात है।